नमस्कार, मैं भदोही जनपद के हदवा गांव में आप पहुंचा हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में एक सुखद चर्चा होगी, जो कि भदोही जनपद के जिला उपाध्यक्ष हैं इस समय। आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जो यात्रा भारत को विकसित करने की चलाई जा रही है सरकार द्वारा, यह यात्रा कब तक भारत को विकसित करने का अथक प्रयास देगी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी की मार्गदर्शन में, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम जो चल रहा है, हर ग्राम सभा में चल रहा है, हर गांव में चल रहा है। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है। ये जो कार्यक्रम है, इसमें सारे अधिकारी, सम्मानित जनता, नेता लोग सभी द्वार पर उपस्थित हैं और ईमानदारी के साथ में काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित करना है और हो रहा है। भाई साहब, ये कार्यक्रम जो चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का, इससे लोगों में बहुत ही उत्साह है और सब अपने के साथ साथ एक जानकारी और भी साथियों को देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं भगवान राम जो 500 वर्षों का वनवास था उनका, आज मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात मंदिर सारे भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो इसका असर क्या दिख रहा है राम भक्तों में? जी, 22 जनवरी को ये राष्ट्रीय पर्व है। लोगों में इतना उत्साह है कि 500 सालों के तपस्या के बाद ये न्याय मिला है और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री का लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं और प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। हम सबके लिए इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है हम सबके लिए। हम सब लोग मंदिरों में, जहाँ भी पूजा पाठ का स्थल है, वहाँ दीपावली मनाएंगे और उत्साह मनाएंगे। इसी के साथ आप सीधे बने रहे पब्लिक लाइफ पर। मैं अभिषेक सिंह, भदोही से। मैं राजेंद्र दुबे, जिले का भारतीय जनता पार्टी जनपद का निवर्तमान जिले का महामंत्री हूँ और माननीय विधायक औराई का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे होंगे कई जगह यह जो जनता का चौपाल लग रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, यहाँ प्रमुख समस्याएं ग्रामीण इलाकों में नाली, खड़ंजा, आवास, शौचालय, इन सब की आ रही है। तो इस पे कैसे विकास जो है कि एक विचार रखा जाएगा? कैसे जो नजरबंद बिल्कुल कर दिया गया है, बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं तो कई पीड़ितों से भी मिलता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे प्रधान जी नहीं सुनते हैं, सेक्रेटरी साहब नहीं सुनते हैं। इस पे क्या आपका निर्देश रहेगा? देखिए, जन समस्या, जो भी जन समस्या है, जो भी हमारी योजनाएं हैं, वो सब धरातल पर डिलीवरी हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कम अज्ञानतावश जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ही ये चौपाल लगाया हुआ है। हमारे कम से कम 15 से 18 विभाग के कर्मचारीगण आ रहे हैं और अपनी अपनी योजनाओं को बता रहे हैं। उन योजनाओं को जनता को कैसे लाभ मिले, वो उसके लिए भी कार्यक्रम है और सबका अपना एक अलग अलग फोरम बना हुआ है। उस फोरम पे अपनी जन समस्याओं को आप कहेंगे और उसका उचित ढंग से निस्तारण किया जाएगा, इसीलिए कार्यक्रम है। ऐसा देखा जा रहा है आजादी के बाद पहली बार एक मंच पे नेता और अधिकारी एक साथ बैठ करके जनता का समस्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं और 2047 तक भारत को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, चूंकि अभी तक ऐसा देखा जा रहा था कि जनता सरकार के पास जाती है, विभागों में जा रही है। यह पहली ऐसी सरकार है जो अपने विभाग के कर्मचारी में, सरकार जनता के पास आई हुई है। तो चूंकि हर व्यक्ति विभागों में पहुंचना उसका संभव नहीं होता था, जो बहुत निचले स्तर पे, निचले पायदान पे लोग रहते थे, उनको विभागों में पहुंचना संभव नहीं था। हमारी सरकार क्योंकि अंत्योदय पे काम करती है। हमारा मूल उद्देश्य है कि विकास की कड़ी में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का विकास किया जाए। उसके लिए सरकार को उनके पास आना है और योजनाओं को बताना है, उनको लाभान्वित करना है, इसीलिए कार्यक्रम है। क्या वास्तव में 2047 तक भारत को विकसित कर दिया जाएगा?
100% श्योर। मोदी जी का संकल्प उनकी गारंटी है, उनका बात उनकी गारंटी है, तो संकल्प लिए तो 100% गारंटी है, निश्चित रूप से हमारा देश पूरे भारत में एक गौरव का दिन चल रहा है। कल के दिन से राम लला की जो आहुति की जा रही थी और वास्तव में पूरा भारत राममय हो चुका है। देखिए, ये बहुत सनातन धर्म के लिए नहीं, हम लोग खासकर जो इस वक्त जिंदा है इनके लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। हमारी 25 पीढ़ियों लगभग 500 सालों से संघर्ष कर रही थी कि रामलला का अपना दिव्य भव्य और नव्य मंदिर बने, उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। ये सौभाग्य का दिन कल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व में जहां भी सनातन संस्कृति को मानने वाले थे, सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। यह शुभ दिन हम लोगों के जीवन काल में आया है। इसके लिए भी हम रामलला के आभार प्रकट करते हैं कि हम लोग वास्तव में यह राममय पूरा जो चल रहा है, वास्तव में क्या राम की नगरी हो जाएगी क्या ये? इन्हें हो गई है, हो जाएगी नहीं, हो गई। कल के कार्यक्रम से पूरे विश्व में जिस प्रकार से कार्यक्रम, भारत को छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में जिस प्रकार कार्यक्रम होगा, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां कोई कार्यक्रम न हो। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 10-5 कार्यक्रम न हुए हों, और ऐसा कोई मंदिर नहीं हुआ जहां कार्यक्रम, ऐसा कोई घर नहीं है जो सनातन संस्कृति को मानने वाला जहां दीप प्रज्वलन न किया हुआ, नई दिवाली न मनाई गई हो। आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में, और जो कल राम मंदिर का जो है कि आप लोगों के समक्ष समर्पित किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों के समय में रामलला का मंदिर बना। भाई नरेंद्र भाई मोदी जी 32 साल पहले संकल्प लिए।